PSG वर्सेस रियल मैड्रिड, लुइस एनरिके वर्सेस जाबी अलोंसो, डेम्बेले वर्सेस किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर वर्सेस क्वारात्स्केलिया, डिजायर दुए वर्सेस आर्दा गुलर, फेदे वेलवर्दे वर्सेस विटीनिया, नूनो मेंडिस वर्सेस फरान गार्सिया, हकीमी वर्सेस ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, टीबो कोर्टवा वर्सेस डोनारुमा, मार्किनियोस वर्सेस रूडिगर। भाई ये गेम में जो प्लेयर्स है दोनों ही टीम के पास, एंड दिस इज श्योरली अ फाइनल बिफोर द फाइनल। ये गेम की जितनी व्यूअरशिप होने वाली है भाई, उसकी आधी व्यूअरशिप होने वाली है क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल की, क्योंकि ये दोनों में से एक टीम घर जाएगी। बट दोस्तों अगर हम बात करें अबाउट किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे अपनी एक्स को मिलेगा। एंड दोस्तों एक बात तो आप मान लो, भले आपकी एक्स ने आपको खुशी दी हो या फिर दुख दिया हो, देखो दोस्तों आप जब भी उसको मिलते हो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, थोड़ा इमोशनल तो आप फील करते हो। एंड भाई साहब एम्बापे के लिए ऐसा ही होगा कुछ आज के गेम में। बट हम अगर बात करें PSG के बारे में, तो ये सीजन PSG जो जीत सकती थी उन्होंने वो जीत लिया, जिनको हरा सकते थे उनको हरा दिया। लिवरपूल प्रोबेबली फेवरेट्स थे चैंपियंस लीग के, उनको बाहर निकाल दिया। आर्सेनल भाई साहब जो रियल मैड्रिड को पछाड़ के आई थी उनको हरा दिया। इंटर मिलान जिन्होंने FC बार्सिलोना को हरा दिया, जो बेसिकली फेवरेट्स थे यूएफए चैंपियंस लीग के, उनको धो दिया भाई। इंटर मिलान को फाइनल में धो दिया भाई। 5 ट्रॉफी अभी तक वो लोग जीत चुके हैं, या फिर 4 ट्रॉफी अभी तक वो लोग जीत चुके हैं। एंड अब रियल मैड्रिड को अगर वो लोग हरा देते हैं तो प्रोबेबली भाई PSG का ये सीजन भाई साहब क्रेजी में डबल क्रेजी हो जाएगा। रियल मैड्रिड अगर 10 बच्चों के साथ भी खेल रही है ना, यू कैन नेवर रूल देम आउट। बट ये गेम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या गोंजालो गार्सिया फाइनली हमारा गोंजालो गार्सिया स्टार्ट करेगा या फिर बेंच पे जाएगा? रोड्रिगो जो बेसिकली PSG के साथ लिंक होने वाला है, क्या वो ये गेम में कुछ समय भी खेल पाएगा? नूनो मेंडिस के सामने होगा बेसिकली आर्दा गुलर या फिर फेदे वेलवर्दे। क्या नुन्नू का नुन्नू इनको देके बड़ा होगा, या फिर ये दोनों ही प्लेयर्स उसका नुन्नू काट देंगे? विनीशियस जूनियर दोस्तों, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम एंड किलियन एम्बापे, ये 3 ऐसे मुस्टंडे इंस्टाग्राम पे सेक्सी फोटो डालने वाले बंदे ये गेम में खेलेंगे। बट दोस्तों सामने वाले टीम में भी कम सेक्सी बंदे नहीं है। उनके पास विटीनिया है, उनके पास बेसिकली क्वारात्स्केलिया है, एंड दोस्तों यंग सेंसेशन डुई की डुई भाई सबको एक्साइट कर देती है उसके परफॉर्मेंस को देख के। तो भाई क्या देखेंगे इस गेम में? बातें है दोस्तों बहुत सारी करने के लिए। बट अगर हम बात करें इन दोनों ही टीम्स के पिछले कुछ मुकाबलों के बारे में, तो चैंपियंस लीग में ये दोनों ही टीम 8 बार मिली है। 4 बार रियल मैड्रिड जीती है, 2 बार PSG जीती है, एंड 2 बार गेम ड्रॉ हुआ है। अगर हम बात करें इन दोनों टीम्स की पिछली मुलाकात के बारे में, तो दोस्तों मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है, वो है करीम बेंजेमा। एंड दोस्तों पिछली मुलाकात में किलियन एम्बापे वाज नॉट इन रियल मैड्रिड। किलियन एम्बापे ने वो PSG की जर्सी पहनी थी जब ये लोग पिछली बार मिले थे, एंड वो गेम भाई साहब इट वाज द मैजिक ऑफ करीम बेंजेमा। 15 मिनट में भाई 15 करीम बेंजेमा, एंड रियल मैड्रिड का फेवरेट नंबर है। एंड 15 या फिर 17 मिनट में उसने हैट्रिक मार दी थी, एंड भाई मैड्रिड ने वो गेम जीत ली थी। उस गेम के बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। करीम बेंजेमा सऊदी जा चुका है, एम्बापे, मेसी एंड नेमार इनको अलग कर दिया गया है। एंड दोस्तों अब एम्बापे हमारे लिए खेलता है। मैनेजर्स बदल गए हैं दोनों ही टीम के, प्लेयर्स कुछ निकल गए हैं दोनों ही टीम से। एंड राइट नाउ लुइस एनरिके के बच्चे खेलेंगे हमारे जाबी अलोंसो के देवरों के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अबाउट PSG। आई थिंक PSG इज अ कंप्लीट टीम।
पीएसजी ने इस सीजन जिस तरीके से हमको उनका गेम दिखाया है एंड बता दिया है कि भाई हमने हमारी फिलोसॉफी चेंज कर दी है, हम एक इंसान पे अभी डिपेंडेंट नहीं है, हम एज अ टीम खेलते हैं, हम अटैक एज अ टीम करते हैं, हम डिफेंड एज अ टीम करते हैं एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, हम मजदूरी भी एज अ टीम करते हैं। तो स्टार्ट करता है थोड़ा बहुत पीएसजी के गेम प्ले के बारे में बात करने से। एक तो सबसे पहले अगर वो बेकार सा किक ऑफ किया, भाई मैं टीवी वहां पे बंद कर दूंगा, मैं सो जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद जो भी होता है देखने लायक नहीं होता है। इंटर 5-0 पेली गई थी एंड बायर्न पिछले गेम में 2-0 हार गई थी। तो भाई अगर ऐसा किक ऑफ होता है तो आई एम नॉट सीइंग। ये जो पीएसजी के प्लेयर्स है वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो अगर हकीमी आगे अटैक करने जाता है तो पहले ही जाओ नेवेस भाई वो राइट बैक पोजीशन को कवर दे देता है। अगर हम देखें नूनो मेंडिस ऊपर चढ़ जाता है एंड मानो कि उन्होंने वहां पे बॉल छीन लिया, तो भाई जितना तेज नूनो मेंडिस भागता है उतना ही तेज क्वारात्स्केलिया भागता है उसको डिफेंड करने के लिए पीछे। अगर विटीना आपका ड्रॉप डीप कर रहा है तो उसके पोजीशन में आपका हकीमी थोड़ा इनसाइड आ जाएगा या फिर आपका नूनो मेंडिस थोड़ा इनसाइड आ जाएगा। तो भाई इनका पोजीशनल प्ले तो भाई खतरनाक है। ये सेम पोजीशनल प्ले हमारे कार्लो दादा एंसेलोटी ने दिखाया था 2023 में, जब आपका कारवाहल ऊपर चढ़ जाता था तो फेदे वेल्वर्थे उसको कवर देता था, आपका मेंडी ऊपर चढ़ गया टोनी क्रूज उसको कवर देगा। तो ये ऐसे पोजीशनल प्ले अब पीएसजी में दिखा रही है। एंड भाई इनकी जो फ्रंट थ्री है, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, स्ट्राइकर, सेंटर फॉरवर्ड कौन होता है गेम में, भाई स्टार्टिंग में कुछ और होता है, 10वें मिनट में कोई और होता है, 50वें मिनट में कोई और होता है एंड गेम के एंड में कोई और होता है। डेम्बेले राइट पे आता है, लेफ्ट पे आता है, सेंटर पे आता है, डुई लेफ्ट पे आता है, राइट पे आता है, सेंटर पे आता है, क्वारात्स्केलिया भाई कहां पे भी खेल लेता है। तो भाई इनका जो एकदम अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे का कि भाई पोजीशन में आप समझ लो कि अगर मैं यहां जा रहा हूं तो भाई तू यहां पे आके मेरे को कवर कर, या फिर तू यहां पे आ जा, तेरे को यहां पे बॉल मैं दे दूंगा। तो भाई ये बहुत बेहतरीन है। इसी वजह से पीएसजी की टीम एकदम बैलेंस टीम रखती है। एंड भाई अगर हम बात करें, मानो कि पीएसजी डिफेंड कर रही है, अगर पीएसजी को भाई बॉल मिल जाता है ट्रांजिशन पे, भाई खत्म, भाई खत्म, एवरीथिंग इज ओवर। इनके पास पेसी विंगर्स है, इनके पास अच्छे ड्रिबलर्स है, भाई वो लेके जाते हैं, खत्म, 2-3 पास में खत्म। भाई विटीना बॉल डालेगा, डेम्बेले वहां पे लेगा, गोल मार देगा, क्वारात्स्केलिया वहां पे खड़ा होगा, उसको मिलेगा, वो गोल मार देगा। पिछले गेम की अगर मैं बात करूं, वो जो गोल डेम्बेले ने मारा, भाई वो 3 या फिर 4 पास में पूरा गोल निकला है। 3 या फिर 4 पास में विटीना ने या फिर किसी ने तो बेसिकली हकीमी को बॉल दिया, वो वहां पे लेके गया, उसने मैं ड्रिबल किया, डेम्बेले को पास दिया, डेम्बेले ने गोल मार दिया। तो भाई इसको तुम नहीं रोक सकते। पीएसजी को काउंटर अटैक करने देना ही नहीं है रियल मैड्रिड को इस गेम में, बिल्कुल भी नहीं देना है भाई, बिल्कुल भी नहीं देना है भाई साहब। अगर अभी मैं थोड़ी बात कर लूं हमारे टीम के बारे में, अपने ही हम बेसिकली अंदर जाके ले कि हमने क्या किया है क्लब वर्ल्ड कप में, तो दोस्तों ज़ाबी अलोंसो हैज बेसिकली शोन अस कि भाई प्यारा फुटबॉल क्या होता है। जो हमने खेला है 5 गेम्स में अभी तक, पिछले गेम के 10 मिनट निकाल दो भाई, एकदम रंडाप 10 मिनट थे वो, उसको छोड़ के अगर मैं बात करूं तो ज़ाबी अलोंसो कहता है कि भाई ये तो मैंने बस तुमको 5 गेम में दिखाया है, भाई आगे का पूरा सीजन अभी बचा है। तो बेसिकली हमारा ज़ाबी अलोंसो किस तरीके से इस मैड्रिड टीम में खेल रहा है, ज़ाबी अलोंसो ने इस मैड्रिड टीम में भाई बैक 3 से खिला दिया। मैड्रिड आई डोंट थिंक जब से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है कंसिस्टेंटली बैक 3 में खेली है कभी। प्रोबेबली ये सीजन में हम खेलते हुए देख सकते हैं, मुझे नहीं पता। बट भाई साहब कुछ प्लेयर्स की जिंदगी ज़ाबी अलोंसो ने बदल दी है। हम सब जानते हैं फरहान ब्रदर्स, भाई ब्रदर्स तो नहीं है वो लोग, बट फरहान बॉयज की जिंदगी उसने बदल दी है। मैंने इसके बारे में बात की है अपने कल वाली वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट दोस्तों ज़ाबी अलोंसो एक फ्लूइड फुटबॉल हमें दिखाता है। ज़ाबी अलोंसो कहता है कि भाई प्रेस भी करो, मुझे अपने पास बॉल भी चाहिए एंड साथ ही साथ आर्दा गुलर को मैं एक बेसिकली चाबी दे दूंगा इस टीम की कि भाई तेरे को जहां पे खेलना है, जिस तरीके से खेलना है खेल। एंड ही इज शोइंग कि व्हाई ही इज कॉल्ड एज द टर्किश मेसी। दोस्तों चाउमेनी एक दीवार है भाई, एक दीवार है जो हमारे बेसिकली मिडफील्ड डिफेंस भाई जहां पे भी तुम्हें कहना है कह लो, वहां पे खेलती है। तो ये 2 प्लेयर्स इसके सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। अगर आप बैक 3 में खेल रहे हो तो आपके जो 2 विंग बैक्स है भाई वो ऊपर चढ़ जाते हैं एंड आई थिंक ये गेम में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मैं आगे ऑब्वियसली बताऊंगा क्यों। तो आपके दोनों ही फुल बैक्स बेसिकली ऊपर चढ़ गए, एज अ विंग बैक खेलने लगे एंड बेसिकली विनीशियस वहां पे इंटरचेंज करता है हमारे फरहान गार्सिया के साथ एंड ट्रेंट आपका थोड़ा इनवर्ड भी हो जाता है एंड बेसिकली क्रॉस डालने के लिए भी राइट में चला जाता है बाहर के साइड पे। बट दोस्तों रियल मैड्रिड एंड ज़ाबी अलोंसो ने पिछले 5 गेम में एक चीज हमें दिखा दी है कि अगर मैड्रिड के पास बॉल नहीं रहा तो मैड्रिड बेचैन होती है, स्ट्रगल करती है।
अगर हम बात करें अल हिलाल के गेम में, रियल मैड्रिड ने बेसिकली अपने पास 52% पोजीशन रखा था। उसके बाद पचुआ के गेम में 57% बॉल रखा था। उसके बाद साल्जबर्ग के गेम में नियरली अबाउट 56% हमारे पास बॉल था। यूवेंटस के गेम में हमारे पास नियरली अबाउट 55 to 56% बॉल था। एंड भाई जब डॉर्टमंड के सामने हमने बस 48% बॉल रखा, तो हम सब जानते हैं कि जो सेकेंड हाफ में हमने देखा जो ही हुआ था भाई, सेकेंड हाफ भी मैं नहीं कहूंगा, जो आखिरी के 5 से 8 मिनट में हुआ था, तो वो एक प्रॉब्लम है। हमने डॉर्टमंड के सामने दोनों ही हाफ में 50 से कम % बॉल रखा था। उसमें पता नहीं भाई प्लेयर्स की एनर्जी क्या गिर गई थी सेकेंड हाफ में, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि भाई क्या हुआ था प्लेयर्स को। बट दोस्तों बाकी बातें तो अच्छी है जो मैड्रिड ने परफॉर्म किया है, उस बारे में करने के लिए डीन हाउसन विल बी अ वेरी बिग मिस। डीन हाउसन ये गेम में भाई इतना बड़ा मिस होगा मैड्रिड के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें मैड्रिड प्लेस फ्रॉम द बैक, एंड आपके बैक में कौन सा प्लेयर जो आपको सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पासेस देता है, दैट इज डीन हाउसन। पचुआ के गेम में इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसने 10 प्रोग्रेसिव पासेस दिए थे। आप देखो कि वो फरान को लॉन्ग बॉल डाल रहा है, वो विनीशियस को डाल रहा है, वो एम्बापे को डाल रहा है, वो बेसिकली भाई हर इंसान को लॉन्ग बॉल डालता है। अगर उसकी नजर पड़ती है कि कोई विंगर मान लो विनीशियस ड्रॉप कर रहा है, उसको अगर पास देने का चांस है भाई वो वहां पे पास निकालता है। वही हमारे टीम में पिछले सीजन मिसिंग था, तो हाउसन ने ये 5 गेम में एकदम बेहतरीन तरीके से इस रोल को निभाया है। बाकी इस टीम में ऐसे और कौन कर सकता है? राउल असेंसियो नहीं, रूडिगर नहीं, मिलेटाओ ऐसा कर सकता है, बट मिलेटाओ ये गेम खेलेगा नहीं। हम सब जानते हैं कि मिलेटाओ जितने भी बॉल डालता था, जब भी वो खेलता था बेसिकली बेहतरीन लॉन्ग बॉल्स, वो विनीशियस को स्विच हो गया या फिर रोड्रिगो को स्विच हो गया तो वो बेहतरीन से बॉल डालता था, बट आपके पास वो प्लेयर नहीं है। तो कौन ये करेगा इस टीम में? हम सब जानते हैं कि पीएसजी चढ़ के खेलती है तो वो लॉन्ग बॉल्स लगेंगे। रूडिगर आई डोंट थिंक यार कि उसके इतने एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं डीन हाउसन के बारे में, तो डीन हाउसन ने अभी तक 95% लॉन्ग बॉल्स कंप्लीट किए हैं जो भी उसने दिए हैं अपने प्लेयर्स को। हर गेम में उसके 4 लॉन्ग बॉल्स तो भाई होते ही एक्यूरेट 4 लॉन्ग बॉल्स। ये कौन करेगा भाई? एंड 4 में से अगर एक भी सही गिर गई, एक भी कन्वर्ट हो गई, भाई गेम खत्म हो गया। बट ये कौन करेगा इस टीम में? तो डीन हाउसन का एक बहुत ही बड़ा एब्सेंस मैड्रिड को खलेगा इस गेम में, क्योंकि भाई एक तो उस बंदे के पास प्रेशर को भाई कम करने की पता नहीं कौन सी एबिलिटी है, भाई के पास पता नहीं कौन सा ऐसा ताबूत या ऐसा फिर कौन सा ही भाई थेरेपी सेशन भाई अपना लेता है, तो वो प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकता है, एकदम कामली प्रेशर को हैंडल कर सकता है। राउल असेंसियो ऐसे टाइम में थोड़ा कियोस क्रिएट कर लेता है अपने लिए ही, तो भाई वो उसकी एक बहुत बड़ी क्या कहता है गलती है अभी तक क्लब वर्ल्ड कप में। एंड भाई ने भाई एक गेम में सस्पेंड हुआ है, एक गेम में पेनल्टी कंसीडर किया, तो भाई ये भी हम सब देख सकते हैं। बट दोस्तों इसके बाद हम क्या बात करें? मैड्रिड के लिए आई थिंक इस गेम में गोंजालो गार्सिया वोंट स्टार्ट। हम सब जानते हैं कि उस बच्चे ने भाई हर एक गेम में या तो गोल मारा है या तो असिस्ट दिया है, एंड भाई उसके लिए लाइफ थोड़ी हार्ड होगी। बट किलियन एम्बापे हैज टू स्टार्ट दिस गेम। किलियन एम्बापे विल स्टार्ट दिस गेम फॉर रियल मैड्रिड। अगर हम अगली चीज के बारे में बात करें तो आई थिंक भाई डिफेंसिवली मैड्रिड को इस गेम में मजदूरी सब कुछ करना पड़ेगा। एंड यू नो मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा क्या है? माय कंसर्न है इसकी ट्रेंड किस तरीके से डिफेंड करेगा इस गेम में। क्वारात्स्केलिया, डेम्बेले, डिजायर दुए, भाई जब मैं ये 3 नाम को देखता हूं वो लेफ्ट विंग पोजीशन में, एंड मैं ट्रेंड को देखता हूं राइट बैक पोजीशन में, मेरी फट जाती है कि भाई ये तीनों प्लेयर्स किस तरीके से भाई ट्रेंड के ऊपर चढ़ेंगे। भाई अगर मैं बोलूं ट्रेंड को हम निकाल भी दे, ये तीनों के तीनों प्लेयर्स भाई किसी को भी खोल सकता है। ये तो भाई ट्रेंड है, डिफेंसिवली थोड़ा वीक है। पिछले गेम में भाई डिफेंसिवली ही हैड अ गुड गेम, बट क्वारात्स्केलिया ने जो पिछले गेम में किया था अगेंस्ट भाई साहब हमारी बायर्न, मेरी फट गई भाई। मैंने बोला भाई क्वारा भाई प्लीज, क्वारा भाई मत करो, क्वारा भाई माफ करो, क्वारा भाई प्लीज, क्वारा प्लीज। बट भाई आई थिंक ट्रेंट आज के गेम में थोड़ा डिफेंसिवली ऊपर नीचे हुआ, मैड्रिड की पैंट खुल जाएगी। डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया, डिजायर दुए आएंगे, डिंग डोंग करके चले जाएंगे। दैट इज वन प्रॉब्लम। फरान गार्सिया भी उतना ही ऊपर चढ़ता है, बट वो थोड़ा मैनेज कर लेता है, वो पीछे आ जाता है क्योंकि उस बंदे के पास पेस है। ट्रेंड पेस पे भी थोड़ा लैग करता है अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली टू हमारा फरान गार्सिया। तो भाई मेरा ये एक कंसर्न है, मेरा कंसर्न भाई बहुत ज्यादा है कि भाई हमारा बेसिकली क्या करेगा भाई ट्रेंट डिफेंसिवली। अटैकिंगली तो भाई आई थिंक वो जो पासेस डीन हॉयसन डालता है, वो जो वर्टिकल बॉल्स डीन हॉयसन डालता था, ट्रेंट इज द बेस्ट। एक राइट बैक से विनीशियस को स्पॉट कर, एम्बापे को स्पॉट कर खोल दे पीएसजी के डिफेंस को,
ये आई थिंक मैड्रिड इस गेम में बहुत करेगी। कुछ ऐसी चीजें जो मैड्रिड को इस गेम में करनी चाहिए एंड नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली मेरी बात यही है कि उनके विंग्स को एक्सपोज करो, उनके विंग्स को खोल दो, उनके विंग्स को तबाह कर दो। एंड जब मैं ये चीज कहता हूं तो आई थिंक रोड्रिगो डिजर्व्स द शाउट टू प्ले इन दिस गेम। रोड्रिगो के लिए ये गेम बनी है। रोड्रिगो के पास जो प्रोफाइल है वो ये गेम के लिए परफेक्ट है। आपके दोनों के दोनों अपोनेंट फुल बैक्स ऊपर चढ़ जाए, आपको थोड़ा स्पेस मिले, भागो, ड्रिबल करो, भागो, ड्रिबल करो, भागो, लेके जाओ आगे, बना दो विनीशियस एम्बापे के लिए, तब तक वो पहुंच जाएंगे। नुनो मेंडेस एंड क्वारात्स्केलिया एक साथ चढ़ेंगे रोड्रिगो पे। बट दोस्तों कभी ना कभी मोमेंट आएगा कि कुछ गलती होगी, रोड्रिगो को एक या फिर 2 चांस चाहिए, ही विल गो। मेरे हिसाब से रोड्रिगो यही एक रीजन की वजह से ये गेम स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर रोड्रिगो स्टार्ट करता है तो फिर असेंसियो नहीं खेलना चाहिए। आपका चाउमेनी पीछे आके डिफेंस में खेल लेगा, हम 4 एट द बैक खेलेंगे, इससे हमें भाई डिफेंसिवली भी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैड्रिड को इस गेम में क्या और करना चाहिए दोस्तों, उनका पाचो पूचो नहीं है इस गेम में, तो वो लोग थोड़े बहुत हाइट में लैग करेंगे। सेट पीसेस मिले भाई, हेडर मार दो भाई हेडर। आपके पास रूडिगर है, आपके पास बेलिंगम है, आपके पास बेसिकली अगर असेंसियो खेलता है तो असेंसियो है, चाउमेनी है, भाई उनको तोड़ दो सेट पीस में आप जिस तरीके से भाई कन्वर्ट करोगे आपको एक एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास एक लंबा प्लेयर मिसिंग है उनके टीम से। एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर रोड्रिगो ये गेम नहीं खेल रहा है तो ऑब्वियसली राउल असेंसियो ये गेम खेलेगा, एंड अगर खेलता है तो आई वोंट बी सरप्राइज। एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ गेम फॉर राउल असेंसियो एंड रूडिगर्स पार्टनरशिप। कभी कभार तुम्हें गेम में गलीज बनना पड़ता है, कभी कभार तुमको फाउल्स करने पड़ता है, कभी कभार तुमको सामने वाले प्लेयर को गिराना पड़ता है, उनको बेसिकली भाई डिसमेंटल करना पड़ता है जो भी चीजें वो सोच रहे हैं अपने दिमाग में। एंड आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स परफेक्ट है। रूडिगर मस्ती करता है, असेंसियो टैकल मारता है, उसके अंदर वो थोड़ी चुल है, थोड़ी खुजली है, तो आई थिंक परफेक्ट है रूडिगर एंड असेंसियो। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं कुछ पिछले रिकॉर्ड्स के असेंसियो के फाउल के, तो भाई आई एम नॉट हैप्पी भाई। डर लग रहा है, मेरी फट रही है कि भाई क्या होगा भाई अगर उसने फाउल वर्ड कर दिया तो। ये गेम या तो लर्न है या तो लर्न है भाई, तो में से एक चीज हो सकती है हमारे बैकलाइन में, या तो भाई खुल जाओ मजे ले लो, या फिर भाई बंद रहो मजे दो। तो भाई ऐसा हो सकता है। एक और एंड एक आखिरी चीज जो मैं बात करना चाहूंगा मैड्रिड को नहीं करनी चाहिए, उसके बाद मैं जाऊंगा प्रेडिक्शन पे, वो ये है कि पीएसजी को काउंटर अटैक मत करने देना। पीएसजी ने एक काउंटर अटैक किया, तुम खुल जाओगे, पिछवाड़ा खुल जाएगा, नुनो मेंडिस, डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया, डिजायर डुए का डिंग डोंग घुस जाएगा, खत्म। एक काउंटर की बात कर रहा हूं मैं। ये तो भाई गेम में कितने काउंटर हो सकते हैं। पिछले गेम का एकदम प्राइम एग्जांपल था हमारे आंखों के सामने, 3-4 पास में जैसे मैंने पहले बताया खोल दिया था भाई बायर्न को, आखिरी के मिनट में गोल मिल गया उनको। काउंटर अटैक पे नहीं हमें कंसीड करना है, या फिर सिचुएशन ऐसी नहीं बनाने देनी है तो भाई पीछे 7 लोग खड़े रखो, 7 लोगों को ट्रैक बैक कराओ, सबको भगाओ। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे ही आप बॉल खोते हो चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ। फेदे वेलवर्दे, ट्रेंट भाई, एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम जो भी है भाई चढ़ जाओ भाई, उनको हाफ लाइन के आगे मत जाने दो, विटीना को लॉन्ग बॉल डालने मत दो, नुनो मेंडिस को रन लेने मत दो, वरना आपको ऑब्वियसली पता है कि नेक्स्ट चीज आपके साथ क्या होगी। एंड विनीशियस एंड बेलिंगम, ये गेम में मेरे को फालतू के रंडी रोने नहीं चाहिए, मेरे को गालियां वालियां नहीं चाहिए। गिरा रहे हैं, गिर उठ, बॉल के साथ ले, खेल, वापस भाग। मुझे नहीं चाहिए इस गेम में कि तू कुछ भी करे, रो दे, अरे मम्मी बॉल ले लिया, अरे पापा, मारूंगा घर पे आके। आ तो नहीं पाऊंगा भाई, ऑनलाइन मारूंगा गालियां देके, यही मैं कर सकता हूं। बट
फालतू के रोने नहीं चाहिए। एंड आई थिंक किलियन एम्बापे प्रेस करेगा। पिछले गेम में ऐसी बात आई थी कि ज़ाबी अलोंसो से नाराज था कि भाई प्रेस क्यों नहीं कर रहा ये वो, बट किलियन एम्बापे एक लेसन सीख चुका है इस मैड्रिड की टीम में आने के बाद कि भाई अगर कुछ भी हुआ गालियां मैं खाऊंगा, पर ये हगा वो हगा गालियां मैं खाऊंगा। इसलिए बेटर है भाई कि परफॉर्म करो भाई, एकदम अच्छे खासे तरीके से खेलो, अपने साइड से कुछ गुंजाइश ना दो भाई कि लोग आपको गालियां दे, फिर भी मिलेगी, बट भाई मैं अपना 100% दूंगा। एंड एम्बापे ये चीज समझ चुका है एंड कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा कि भाई PSG मैं दिखाऊंगा, मैं मारूंगा, मैं दिखाऊंगा। एंड भाई एम्बापे प्रेस करेगा, जो भी कर सकता है वो करेगा। एंड आई थिंक एम्बापे विल स्कोर इन दिस गेम, एम्बापे विल स्कोर इन दिस गेम। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे प्रेडिक्शंस के बारे में, भाई बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, बट अगर हम बात करें प्रेडिक्शन के बारे में, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, PSG वर्सेस रियल मैड्रिड in the FIFA Club World Cup match. The score line is going to be 4-3 in favor of Real Madrid, and I think we will see a master class from Kylian Dada Mbappe in front of his former team.